नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। और अब चलते हैं दिन भर से जुड़ी खास खबरों की ओर। आज प्रदेश भर में सफाई कर्मचारियों द्वारा झाड़ू डाउन हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया गया। अजमेर जिले में भी सफाई कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली गई और प्रदर्शन किए गए। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि उनकी मांग है कि सफाई कर्मचारी भर्ती में 100% वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। मैं राजस्थान के हर जिले के अंदर दौरा करा मैंने और हड़ताल सफल चल रही है हमारी। और इतना है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो सरकार को झुकना पड़ेगा मजबूर होके कि राजस्थान में पूरे सफाई व्यवस्था हमने ठप कर दी है और इतनी गंभीर समस्या हो रही है, वह सरकार को झुकना लेना पड़ेगा। और अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो ये हड़ताल लंबी चलेगी और हम राजस्थान के अंदर ऐसी व्यवस्था दिखा देंगे जो सरकार और प्रशासन को झुकना पड़ेगा। किस तरह के लोग परेशान होंगे वैसे आपकी हड़ताल? हम जनता को परेशान नहीं कर रहे, सरकार और प्रशासन परेशान कर रहा है जो हमारा ध्यान नहीं दे रहा है। हम राजस्थान के हमने सरकार को, सीएम साहब को आपके चैनल के माध्यम से समझा रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि हमारी मांगे मान लें, क्योंकि हर बार सरकार है ना, चाहे बीजेपी सरकार हो कांग्रेस सरकार, हमको गुमराह करती आई है मगर आज तक हमारी समस्या का समाधान नहीं करके आई है। और हम चाहते हैं कि हमारे वाल्मीकि समाज के ही इसके अंदर भर्ती के अंदर लोगों को लेना चाहिए। हमारी सरकार हमारे अनदेखा करती है, हमारे को अनादर करती है। मगर जब सफाई का काम होता है, शहर को चमकाने का, स्वच्छ करना होता है, तो हमें वाल्मीकि समाज को लिया जाता है और हम शहर की सफाई वैसा बढ़िया करते हैं, मगर हमारे पर कोई ध्यान नहीं देता। आज कोरोना में इतने लोग मरे तो वाल्मीकि समाज के लोगों ने कंधा देखो उनको अग्निदाह तक दिलवाया, मगर कोई दूसरे समाज का नहीं आया। मंत्री से लेकर सीएम तक सब घरों में बैठे थे और हम लोग सबसे आगे थे, मगर हमारी समाज की मांगों को अगर जल्द नहीं पूरा गया तो आगे के परिणाम सरकार को भुगतने पड़ेंगे, नगर प्रशासन को भुगतने पड़े। और हम अजमेर में जलवा दिखा देंगे और अजमेर जिले में सभी देखा जाकर आया हूँ मैं। अगर नहीं माने तो मुझे मनाना आता है कि क्योंकि राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस का कार्यवाहक प्रदेश बनाया गया मुझे, तो क्योंकि मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान है और राजस्थान में तो सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर के हड़ताल चल रही है। उसका लगातार आज अजमेर में दूसरा दिन है। वाल्मीकि समाज के द्वारा जो कल दोपहर की पारी से सफाई का कार्य ठप किया गया था, उसमें हमारी दो ही मांग है जो प्रदेश स्तर पर चल रही है। एक तो मास्टर रोल के आधार पर भर्ती हो और जो कि पुश्तैनी काम है वाल्मीकि समाज का, इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि 100% प्राथमिकता जो है, वरीयता है जो वाल्मीकि समाज को दी जाए। क्योंकि विगत वर्ष में हम लोगों ने हड़ताल की थी इसी संदर्भ को लेकर के। सरकार ने हमें आश्वासन भी दिया था कि आपको 65% की मंजूरी दी जाती है, लेकिन उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ। बड़े दुर्भाग्य की बात है, जबकि पूरे हिंदुस्तान की आवाम को पता है कि वाल्मीकि समाज के अलावा कोई भी अन्य समाज का व्यक्ति काम नहीं करता है। सफाई का काम को अंजाम अगर दिया जाता है तो वो वाल्मीकि समाज के बच्चे के द्वारा, वाल्मीकि समाज के व्यक्ति के द्वारा, वाल्मीकि समाज के बुजुर्ग के द्वारा दिया जाता है। भले ही वो किसी भी क्षेत्र में हो, भले ही पुलिस डिपार्टमेंट हो, रेलवे हो, चाहे नगर निगम हो, इसमें वाल्मीकि समाज के अलावा कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं करता है। भली बात सभी को पता है। मेरा अजमेर की आवाम के, राजस्थान की आवाम से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि हमारा साथ दें। जो सरकार है उन तक अपने जब बड़े बड़े संगठन हैं उनके अपने लेटर पहुंचाए हमारे सपोर्ट के लिए, हमारा सपोर्ट करें, हमें न्याय दिलाएं। हम ही आपसे वादा करते हैं अजमेर की आवाम को कि राजस्थान की सफाई व्यवस्था को नंबर 1 पे लाएंगे और हमारे होते हुए, वाल्मीकि समाज के होते हुए किसी भी प्रकार की समस्या सफाई की नहीं आएगी। अगर यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम इस आंदोलन से पीछे नहीं उठेंगे, क्योंकि हमारे साथ में एक बार पहले धोखा हो चुका है। और इस बार जब तक हमारी मांगें बिल्कुल प्रमाणिक तौर पे हमारे पास में नहीं आती है, हक में नहीं आती है, हमारे हाथ में नहीं आती है, तब तक हम लोग हड़ताल को नहीं तोड़ेंगे। मेरा नाम करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र पुष्कर सरोवर में बीते 15 दिनों से लगातार मछलियों के मरने का सिलसिला जारी है, जिसको लेकर स्थानीय तीर्थ पुरोहित संघ और तीर्थ पुरोहित ने कई बार प्रशासन को अवगत कराया। इसके बाद प्रशासन ने सरोवर पर अतिरिक्त ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और वाटर फाउंटेन भी लगाए। स्थानीय प्रशासन की तमाम कवायद के बावजूद जमीनी हालातों में कोई परिवर्तन नहीं आया। जिसके बाद पुष्कर स्थानीय तीर्थ पुरोहित संघ के नेतृत्व में तीर्थ पुरोहित द्वारा जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के बाहर बैठकर उग्र प्रदर्शन किया गया। पुरोहितों द्वारा मंदिर का मुख्य द्वार बंद कर जिला कलेक्टर को पुष्कर बुलाने की मांग की गई। पिछले कुछ हफ्तों से तीर्थ गुरु पुष्कर सरोवर की दयनीय स्थिति है और नित्य प्रति हजारों की संख्या में जल जीव मछलियां प्राण त्याग रही है। पुष्कर सरोवर का पानी इतना दूषित हो गया है कि तीर्थ यात्रियों को आचमन कराना, मंदिरों में पुष्कर तीर्थ सरोवर के जल से भगवान को स्नान कराना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था इस स्थिति में आहत हो रही है। तीर्थ पुरोहित संघ ट्रस्ट के एक शिष्टमंडल ने लिखित में
उपखंड प्रशासन को जिलाधीश महोदय के नाम अवगत कराया था, लेकिन दिक्कत है कि प्रशासन हिंदुओं की आस्था के साथ जागरूक नहीं है। हिंदुओं की आस्था के साथ निरंतर खिलवाड़ होता हुआ मूक दर्शक की भांति देख रहा है। तीर्थ पुरोहितों ने आज तीर्थ पुरोहित संघ के सानिध्य में धरना देके आपके माध्यम से ये तीर्थ पुरोहित 36 कौम की तरफ से यह आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आज सरकार की जिला प्रतिनिधि कलेक्टर महोदय पुष्कर आकर इस बारे में निश्चित तौर पे कोई आश्वासन नहीं देती है, कार्रवाई नहीं करती है, तो ब्रह्मा मंदिर और पुष्कर तीर्थ को अनिश्चित काल के लिए 36 कौम के सहयोग से बंद रखा जाएगा, बाजार बंद रखे जाएंगे। जय पुष्कराज की, ओम ब्रह्मणे नमः। जय पुष्कराज की। गोविंद पारासर, प्रतिनिधि तीर्थ पुरोहित संघ ट्रस्ट पुष्कर। ये थोड़ा आग बीच के बैठी है और कलेक्टर साहब एसडीएम साहब को हमने 15 दिन पहले ज्ञापन देके आए हैं और उनका कोई भी रुझान नहीं हुआ है। और हमारे तीर्थ ब्राह्मणों में, सभी ब्राह्मणों में रोष है, पूरा नगर बदबू से मर रहा है और यात्री आ रहे हैं और यात्री हमारे को कह रहे हैं, ये ब्राह्मण लोग ये क्या कर रहे हो, आप ब्राह्मण नींद में सो रहे हो। अरे हमने एडीएम साहब को 15 दिन पहले ज्ञापन दिया था, उसका कोई भी जवाब हमको संतुष्ट पूर्वक कार्य नहीं हुआ है। हम कलेक्टर आएंगे तभी हम हमारी पब्लिक, ये ब्राह्मण लोग उठेंगे। आपका नाम? पुष्कर नारायण, पाराशर, अध्यक्ष तीर्थ पुरोहित संघ कार्यालय अध्यक्ष। पुष्कराज जी के अंदर जो मछलियाँ मर रही है और इसके कारण जो पानी दूषित हो रहा है, जो छलांग मार रहा है पुष्कराज का पानी जल दूषित होकर पूरा बदबू मारा, पूरा वातावरण दूषित हो गया है। इसके लिए हमने आज धरना दिया है यहाँ पे और ब्रह्मा मंदिर को जो नीचे धरना दिया है, तो हमारी ये मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए, मछलियाँ क्यों मर रही है और जो इसके कारण है उस पर कार्य होना चाहिए। जिससे नहरों से गंदा दूषित पदार्थ जो आ रहा है, इन होटलों का जो दूषित पदार्थ जो ये डालते हैं, जो नहरों बारिश के द्वारा बहकर सरोवर में आता है, उससे ये ऑक्सीजन लेवल कम हो गया और उससे ये मछलियाँ मर रही है। इसके लिए प्रशासन और नगर पालिका से हमारी ये मांग है कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो पुलिया के पीछे जो अवैध होटलें हैं, जो उनका स्विमिंग पूल का पानी जो खाली होते हैं, जब उसको धोते हैं, जब वो पुष्कराज की नहरों में डाल देते हैं, उससे पुष्कर का पानी दूषित हो रहा है। ये हमारी मांग है प्रमुखता से। क्या आगे क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? अगर ये जल पुष्कराज सरोवर की अगर यही दशा रही तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, पूरा पुष्कर बंद करवाएंगे और कल ब्रह्मा मंदिर नहीं खुलने देंगे। आपका नाम और पद? वैद्यनाथ पाराशर पुष्कर। तीर्थ पुरोहित संघ ट्रस्ट के नेतृत्व में आज के 15 दिन पूर्व एसडीएम साहब को ये लेटर पैड में लिख के दिया था कि पुष्कर में हजारों संख्या में मछलियां मर रही है और 52 घाट में साफ सफाई बिल्कुल नहीं है और पुष्कराज का जल दूषित हो जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। आज ये व्यवस्था है कि रोज 2 से 4 से 5 हजार मछलियां रोज मर रही है और 52 घाट बदबू मार रहे हैं और 52 घाट सड़े हुए हैं, गंदगी चारों तरफ फैली हुई है। तो हमारी ये मांग है कलेक्टर महोदय आके हमारे से बात करे, उसके बाद में हम धरने से उठेंगे। ये हमारा धरना अनिश्चित कार्य तक है, जब तक मंदिर बंद रहेगा हम यहीं पे रहेंगे, जब तक कलेक्टर साहब हमारे से बातचीत नहीं करेंगे आके, जब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे। ताराचंद उंदलदास कांचनदानी सेवा संस्था सिंधी समाज महासमिति साईं बाबा मंदिर अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में व अप्रवासी भारतीय सुरेश रामनानी द्वारा पत्नी पूर्णिमा रामानी की स्मृति में व स्वामी हृदयराम जी की प्रेरणा से श्री झूलेलाल सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें अजमेर की सिंधी समाज से जुड़ी विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं अपनी सेवाएं प्रदान करेंगी। ताराचंद उंदलदास कांचनदानी सेवा संस्था सिंधी समाज महासमिति साईं बाबा मंदिर अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में व अप्रवासी भारतीय सुरेश रामनानी द्वारा पत्नी पूर्णिमा रामानी की स्मृति में व स्वामी हृदयराम जी के प्रेरणा से श्री झूलेलाल सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें अजमेर की सिंधी समाज से जुड़ी विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं अपनी सेवाएं प्रदान करेंगी। संस्थाध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि सामूहिक विवाह सम्मेलन साईं बाबा मंदिर अजय नगर में 8 दिसंबर 2024 रविवार को प्रातः 9 बजे से सायंकाल 4 बजे तक होगा, जिसका पंजीयन प्रारंभ कर दिए गए हैं। पंजीयन हेतु अमरापुर सेवाघर, प्रगति नगर, स्वामी कॉम्प्लेक्स, तृतीय तल,
हरिचंदानी 39 इनकम टैक्स कॉलोनी वैशाली नगर, साईं बाबा मंदिर अजय नगर, मंगलम एजेंसी केसरगंज पर संपर्क कर अधिक जानकारी व पंजीयन करवा सकते हैं। संस्था के महासचिव हरिचंदानी ने बताया कि संस्था द्वारा पूर्व में वृद्धाश्रम व प्रशिक्षण केंद्र जैसे सेवा के कार्य किए जा रहे हैं। सामूहिक वैवाहिक सम्मेलन के लिए निर्णय लेकर प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पंजीयन कराने की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2024 तय की गई है। व पंजीयन शुल्क वर व वधू दोनों के लिए पृथक पृथक 1100 रुपये जमा करने होंगे। शर्त व नियम कमेटी के अनुसार जो तय होगी वह लागू होगी। राज्य सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को 100% प्राथमिकता देने की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों द्वारा विरोध जताते हुए अजमेर की सफाई व्यवस्था ठप कर दी गई, जिसके कारण शहर में अनेक स्थानों पर कचरे के बड़े बड़े ढेर लग रहे हैं। इसके कारण आमजन को परेशानी भी हो रही है। इस समस्या को लेकर आज दुकानदारों और आमजन ने अपनी परेशानी बताई। कचरे के लिए यही कहना चाहूँगा कि परिवार के अंदर, मोहल्ले के अंदर जहाँ कहीं देखते हैं वहाँ पर कचरे का ढेर बना हुआ है। ढेर के अंदर ये है कि भाई यहाँ से अगर साफ़ सफाई रहेगी तो आने वाले बाहर के जो यात्री हैं, जायरीन हैं, वो भी खुद हंसी खुशी आएंगे, यात्रा करेंगे। जायरीन है जो आने जाने में सब मैसेज लेके जाएंगे और असुविधा नहीं होगी। और ऐसी असुविधा अगर शहर के अंदर होगी तो फिर कैसे काम चलेगा? बीमारियों का खतरा बना रहेगा और बच्चों को भी परेशानी है। बच्चों को आने जाने के अंदर जैसे कि यहाँ अगर मच्छरों का ढेर होगा तो मच्छरों के ढेर के हिसाब से तो मच्छर आना होगा और बीमारी का ज़्यादा से ज़्यादा आवागमन होगा। भैया अगर ऐसा ही हड़ताल रही तो आज जब पहले दिन आप पूरा शहर गंदगी में दिख रहा है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, बारिश का मौसम अलग है, सावन का मौसम अलग है, तो शहर में अगर ऐसा ही कचरा रहा तो व्यापार करना दुश्वार हो जाएगा। दूसरी बात, मंदिरों में जो लोग सावन माह में दर्शन करने जा रहे हैं उनका भी दुश्वार हो जाएगा आना जाना। और दरगाह भी है, यहाँ भी कई मेहमान आते हैं, वो अगर ऐसा कचरे का ढेर हमारे शहर में बाहर से आए हुए देखेंगे तो गलत मैसेज देंगे बाहर। तो मुझे सरकार से यही मांग करता हूँ कि जो वाल्मीकि समाज की मांग है उनकी ओर ध्यान दिया जावे, जिससे हमारे को इस समस्या से निस्तारण मिले। अजमेर के आदर्श नगर थाना पुलिस ने आज बाइक चोरी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी पर पूर्व में भी अनेक चोरियों के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस आरोपी से अन्य चोरियों के बारे में भी पूछताछ कर रही है। ये दिनांक 1 मई की घटना है। 1 मई का मुकदमा दर्ज हुआ था। राजेंद्र कुमार चौधरी ने अपनी मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा दर्ज कराया थाना आदर्श नगर पर, जहाँ माकुपुरा पावर हाउस के सामने से, उसकी घर के सामने से उसकी मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिसकी तलाश में दौरान तलाश मुलजिम ये वांछित मुलजिम था दारा सिंह, जो पुष्कर का रहने वाला है, जिसको कल दौरान तलाश कल दिनांक 29/7/24 को आड़ी पुलिया के नीचे से पूछताछ हेतु पकड़ के थाने लाया था, जिसने दौरान पूछताछ बताया कि मैंने एक मोटरसाइकिल माकुपुरा गुजर मोहल्ले से चोरी करके पुष्कर ले गया था। पुष्कर में जहां मुझे पुष्कर थाने पर मेरी गाड़ी को पुष्कर पुलिस ने जब्त कर लिया था धारा 102 CRPC में, और मेरी गाड़ी मुझ पे कागज़ नहीं होने की वजह से मुझे छोड़ दिया था, और उसके बाद से ही वो फरार चल रहा था, जिसको आज कल पूछताछ हेतु रात को गिरफ्तार किया। दौरान पूछताछ बाद गिरफ्तार कर उसने एक मोटरसाइकिल चोरी होने की बताया कि मैंने एक ही मोटरसाइकिल चोरी की। पूर्व में मैंने चोरियां बिजली तार की वगैरह चोरी करना पुष्कर में ही बताया था, इसके अलावा कोई चोरी नहीं की है। मासिक वेतन समय पर नहीं मिलने पर आज रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ आक्रोश जताते हुए प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें कई बार वेतन देरी से मिलता है, जिसके कारण उन्हें घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है और अन्य खर्च भी वहन नहीं हो पाते हैं। आज कर्मचारियों ने माकुपुरा रोडवेज डिपो पर प्रदर्शन कर सरकार के प्रति नाराजगी जताई। हम राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी केंद्रीय कार्यशाला के माकुपुरा अजमेर में कल से 2 घंटे का टूल डाउन का रखा गया है कार्यक्रम, और आज भी यथावत हमने टूल डाउन का कार्यक्रम रखा है 10 बजे से। मेरा निगम प्रशासन से यही निवेदन है कि हमें 1 तारीख को वेतन सुनिश्चित किया जाए। हम बार बार निवेदन करते हैं, हम हाथ जोड़ के बार बार प्रशासन से और आपके चैनल से भी मैं ये अपील करता हूँ कि ये आवाज़ प्रशासन तक पहुँचे। यातायात मंत्री जी से मेरा निवेदन है
कि इस चीज़ को हमेशा परमानेंट सॉल्व किया जाए, रास्ता निकाला जाए। हमारा जो अनुदान मिलता है रोडेज को, वो अनुदान दिया जाए। हम निगम कर्मचारी आए दिन तनख्वाह के लिए या कोई ना कोई चीज़ के लिए प्रदर्शन करते हैं, ये ठीक नहीं है। इसमें हमारे डिपार्टमेंट की बदनामी होती है। बड़ा महसूस होता है कि हमारा डिपार्टमेंट बदनाम होता है। बाकी और सभी डिपार्टमेंटों में 1 तारीख को वेतन मिल जाता है, मगर राजस्थान रोडेज में पेमेंट के लिए हमें हर महीने जून माह का भी आज वेतन है और 1 जुलाई आ गई है, अब दूसरे महीने का वेतन हमारा बाकी है। और राखी का त्यौहार सर पर है। बच्चों की पीछे लोन की किस्तें बैंक वाले आए दिन फोन करते हैं कि किस्तें नहीं पहुंची, LIC की किस्तें, पानी के बिल ये बाकी है, बच्चों की फीसें बाकी है, कॉलेजों के एडमिशन हो चुके हैं, फीसों के लिए बार हम कब तक दे रहे हैं। हमारा निगम कर्मचारी बराबर मेहनत कर रहा है, ड्राइवर कंडक्टर हो, चाहे टेक्निकल स्टाफ हो, चाहे ऑफिस स्टाफ हो, बराबर निगम का प्रत्येक व्यक्ति कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। मुझे याद है कि निगम में 2021-22 में जो कोरोना आया था, हमारे निगम के ड्राइवर कंडक्टर ने पूरी सेवाएं दी थी अपने जान पे खेलकर। जान लोग बाग घरों में छुपके हुए थे, मगर हमारा ड्राइवर कंडक्टर की जबकि घर गृहस्थी लेकर बैठे, फिर भी वे कोरोना टाइम में प्रवासी भारतीयों को लेकर आए राजस्थान में और लाके यथावत उनको अपने गंतव्य स्थान अपने मकानों पर छोड़ा। इतनी सेवाएं दी है जान जोखिम में। तो मेरा प्रशासन से निवेदन यही है, हाथ जोड़ के, कि हमें तनख्वाहें जो है, हमारी जो अधिकार सुविधाएं हैं वो देवें बराबर, और सभी तारीख पे 1 तारीख पे निश्चित दे दें। मैं केंद्रीय कार्यशाला शाखा सचिव उमेश कुमार दत्त। 2 महीने हो गए, सैलरी नहीं आ रही है, लोन की किस्तें नहीं हो रही है, बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हम लोग, बहुत परेशानी हो रही है। दूध वालों को पैसे नहीं दे पा रहे, सब कोई भी सामान देने के लिए रेडी नहीं है भाई, कि ना तुम पैसे नहीं देते हो, टाइम पे झूठ बोलते हो बोले। इसीलिए सर बहुत परेशानी हो रही है। 2-2 महीने हो गए सर, घर कैसे चलाए हम। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि वेतन 1 तारीख को दे दिया करो। पहले टाइम पे वेतन आता था सर, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती थी। अब तो सर शर्म आती है रोडवेज में नौकरी करते हुए भी हमें, कि ना टाइम पे वेतन नहीं आता है सर। कितने महीने का प्रॉब्लम बाकी है? 2 महीने का हो गया सर, 2 महीने हो गए। लोन ले रखा सर, लोन नहीं भर पाते हैं, सब कर्मचारी परेशान होते हैं सर। श्री राम हिंदुस्तान सेना के देवीलाल सोनी द्वारा सरकारी स्कूल की छात्राओं को बारिश का मौसम ध्यान में रखते हुए रेनकोट का वितरण किया गया। संस्था द्वारा अलग अलग क्षेत्र में लगातार सेवा कार्य किए जा रहे हैं। आज हमने बालूपुरा रोड राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हमारे जो लड़कियां बरसात में आती है, भीग जाती है, कई बार उनके बैग भीग जाते हैं, कॉपी किताबें भीग जाते हैं, जिसके कारण बच्चा स्कूल आ नहीं पाती है, पढ़ नहीं पाती है। तो उसी के आधार पर हमने एक बरसाती रेनकोट बांटा 30 लड़कियों को, हमारी बहनों को, कि ये पढ़ाई कर सकें, देश का नाम रोशन कर सकें, बरसात में आओ तो आराम से भीग ना सके, बचाव हो सके, एक सुरक्षा हो सके। मौसम कभी बदल सकता है, कभी सुबह बेगी बरसात आ जाती है जिसमें बच्चे स्कूल नहीं आ पाते, एब्सेंट लग जाते हैं। तो उन्हीं के आधार पर हमने बच्चों को रेनकोट और फल फ्रूट बांटे गए। और इस स्कूल के अंदर में और बच्चों की मेरी तरफ से ज़रूरत होगी तो श्री राम सेना के हिंदुस्तान के पदाधिकारी मिलकर इनकी पूरी मदद करेंगे, क्योंकि हमारी माँ शक्ति, हमारी बहनें पढ़ लिख कर देश का नाम रोशन कर सकें। श्री राम सेना हिंदुस्तान, युवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवीलाल सोनी। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नगरा बालूपुरा में देवीलाल जी और इनकी संस्था द्वारा हमारे 30 बालिकाओं को रेनकोट और ये बिस्किट केला का वितरण किया गया, ताकि बारिश में आराम से स्कूल आ सकें। ट्रेनों के एसी कोच में चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए आज जीआरपी थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि एसी कोच में जब यात्री गहरी नींद में होते हैं तब इन लोगों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। पुलिस ने दोनों आरोपियों से 3 लैपटॉप, सोने चांदी के जेवर, नकदी और इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किया। दिनांक 27/7/2024 को योगेंद्र मेहरा निवासी टोंग फाटक जयपुर ने थाने पे उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि भुज दिल्ली ट्रेन में यात्रा करा था मेरे परिवार के साथ में। अजमेर पहुंचने पे मुझे पता लगा कि मेरी वाइफ का जो पर्स है 2 व्यक्ति चुरा के भाग गए और इस पर प्रकरण दर्ज किया गया। श्रीमान एडीजी रेलवे, आईजी साहब रेलवे और श्रीमान एसपी जीआरपी श्री राम मूर्ति जी जोशी एवं एडिशनल एसपी नरेश जी शर्मा के डायरेक्शन में शुरू से ही जीआरपी का क्राइम के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति रही है। तो हमेशा सजग रहे हैं और हमारी टीम सतत प्रयासों से पहले भी कई वारदातों का खुलासा किया। इसी क्रम में इस प्रकरण में 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं
जिनसे उक्त परिवादी का पर्स और इसके अलावा 3 लैपटॉप जो करीबन 3.5 लाख रुपए कीमत के हैं अन्य वारदातों के, और कुछ 2 जोड़ी चांदी की बिछिया एवं ऑर्नामेंट्स है कुछ चांदी का जो भी जब्त किया, पाइजेब जोड़ी वगैरह, और भी इनसे वारदात निकलने की और तफ्तीश जारी है। अन्य वारदातों का खुलासा और बरामद के प्रयास जारी रहेंगे। इस तरह से जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने पिछले 1 महीने में करीबन 30 से अधिक वारदातों का खुलासा किया, जिसमें संयुक्त टीम है हमारी आरपीएफ और जीआरपी की अजमेर स्टेशन की, लगातार ये खुलासा करते रहे और आगे भी रहेगा। कौन है और कहाँ के? ये 2 मुलजिम हैं जो मुहामी जिला अजमेर के रहने वाले हैं, और ये स्टेशन पे ट्रेन खड़ी रहती है जब अमूमन यात्री सो जाते हैं, तो इस दौरान ये मौका लगा के लैपटॉप पर जो भी सामान इनको मिलता है ये चोरी करते हैं। एक तो मुकेश सिंह रावत और दूसरा पिंटू गुजर है, ये रहने वाले हैं, एक तो आखिरी गांव का है मुकेश सिंह रावत और दूसरा है मुआमी, थाना गेगल है, जिला अजमेर के रहने वाले हैं। इनसे और भी वारदातों का खुलासा होगा। इनका आपराधिक रिकॉर्ड थाना गेगल से संबंधित स्टेशन से प्राप्त किया जाएगा, क्या प्रीवियस रिकॉर्ड है इनका वो भी लिया जाएगा। ट्रेन पे टिकट बिना टिकट भी घूम लेते हैं, ये तो स्टेशन पे रहते हैं, ट्रेन रुकी और यात्री अमूमन सो जाता है लेट नाइट, तो एक जना बाहर खड़ा रहता है, अंदर से एक लाके बैग उसको देता है, दूसरा लेके दोनों पार। ये अभी तो इनके पास से मिला है, मौका लगते ही फिर भेज देते थे। ये करीब पिछले 1 महीने से 2 महीने से सक्रिय हैं ये, और अभी पूछताछ होगी और सभी थानों को मैसेज किया जाएगा। अगर किसी के वांछित है इस टाइप के प्रकरण अगर वांटेड है ये, तो उनको भी इत्तला की जाएगी। ऐसा जब आरपीएफ और जीआरपी की इतनी गश्त है तो फिर ये लावारिस कैसे घूम रहे सर? 1 महीने से सर कैसे लावारिस क्या इतनी भीड़ों में घूम ये चढ़ते हैं? जीआरपी आरपी पकड़ती भी है, कार्रवाई भी करती है, बट कई बार आदमी का उतरने करने का इतनी भीड़ में जाते हैं, टिकट तो प्रत्येक यात्री को चेक करना ये थोड़ा सा असंभव सा रहता है। बाकी प्लेटफॉर्म पे टिकट जो चेक करते हैं अपने टीटी है, उनका भी ड्यूटी रहती है, वो बिना टिकट वाले वो चेक करें। बाकी हमारा लगातार रहता है कि बे टिकट वगैरह ये नशेड़ी भिखारी आवारा इनको भी खदेड़ते हैं, तो ये पर कई बार ट्रेनों की आवाजाही ऐसी रहती है कि भीड़ भाड़ में थोड़ा सा आगे सर ये भी किसी नशे। पुष्कर में नगर पालिका के अस्थायी सफाई कर्मियों के हड़ताल पर जाने से पवित्र पुष्कर सरोवर सहित पूरे कस्बे की सफाई व्यवस्था चरमराने लगी है। विशेष रूप से सरोवर में मरने वाली मछलियों से दुर्गंध फैलने लगी है। इसको देखते हुए आज पालिका के अस्थायी कर्मचारी और पुष्कर के पुरोहित सफाई के लिए आगे आए। पालिका के सहायक अभियंता रामनिवास मीणा के नेतृत्व में आज पालिका के कर्मचारियों और पुरोहितों ने सरोवर के 52 घाटों पर सघन सफाई अभियान चलाया। प्रेरणा देना चाहता है कि ये तीर्थ ना सभी पुष्कर वासियों का है। अगर कल को कोई कर्मचारी हड़ताल पर चला जाता तो बाकी सभी जो पुष्कर तीर्थवासी हम सबको आके हमारे यहाँ सहयोग करना चाहिए, अपने तीर्थ की स्वच्छता को बनाए रखना चाहिए। अगर ये तीर्थ स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तो बाकी का पुष्कर स्वस्थ और स्वच्छ रहेगा। क्या मामला है मछलियों का? पूरा मछलियों का सर जब तक क्या ऐसा है कि नगर पालिका कहना है कि इन्होंने अभी पोस्टमार्टम करवाया मत्स्य डिपार्टमेंट को लेके, और जो इन्होंने रिपोर्ट आई है उसको पब्लिक नहीं किया, और हमारा जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है मछली के मरने का, उसका कहना है कि स्विमिंग पूल से जो जहरीला पानी था, जो केमिकल वाला पानी था, वो नहरों के थ्रू होता हुआ अंदर आ गया है पानी में, इसकी वजह से मछलियाँ मर रही हैं। आपका नाम बताओ। मेरा नाम अंकित, और मैं नगर पालिका को आपके माध्यम से 3 सुझाव देना चाहता हूँ। ये पहला सुझाव जो एडिशन सेट का था ये हमने दिया। दूसरा एक ऑक्सीगेन और O2 मैक्स करके दवाई आती है पानी के अंदर डालने की, जो इंस्टेंट ऑक्सीजन रिलीज का काम करती है, वो डाली जाए। तीसरी चीज़ इसमें चूने के बजाय फिटकरी डाली जाए, जिससे पानी भी साफ़ होगा। ये 3 काम अगर आपके माध्यम से अगर नगर पालिका तक ये आवाज़ पहुँचती है तो उनको बोले कि O2 मैक्स और ऑक्सीगेन करके 2 टैबलेट है जो पानी के अंदर इंस्टेंट ऑक्सीजन रिलीज का काम करेगी, वही अभी है जो मछलियों को नया जीवन दे सकते। आपका नाम बताएं। अंकित वारा। आज नगर पालिका स्टाफ ने जो सरोवर है पुष्कर सरोवर, इसकी स्वच्छ रखने के लिए समस्त स्टाफ ने श्रमदान किया है पूरे 52 घाटों पे। जैसे कोई भी मछली मिल जाए मरी हुई या कोई गंदगी, कोई भी माला वगैरह है, कोई भी कपड़े श्रद्धालुओं की जरूरत है कपड़े, उनको सबको हटाने के लिए स्वच्छता का संदेश देने के स्वच्छ पुष्कर जी रहे, स्वस्थ पुष्कर रहे, इसके तहत है जो पूरे नगर पालिका स्टाफ ने श्रमदान किया है।
और जो कर्मचारी हड़ताल पर इसको लेकर क्या प्रयास रहेगा? अब जो कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं उसके लिए तो हमने उच्च स्तरीय अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। पूरे राज्य स्तर पर सभी जो कर्मचारी हैं जिन्होंने जैसे जैसे ज्ञापन दिए हैं उनके बारे में अवगत करा दिया है। आपका नाम और पद? मेरा नाम रामनिवास मीणा, नगर पालिका। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज।